हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भगवद गीता के सेकेंड चैप्टर के 12 नंबर श्लोक। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप जरूर इसको एंड तक सुनिए। श्लोक ऐसा है, ना तो एवं जातो नासम ना तुमने में जनाधिपा न चैवं न भविष्याम सर्वे वयम अतो परम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे कृष्ण ने कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो दुख कर रहे हो ना कि आपके संबंधी को खो देना है, आपके गुरु को खो देना है, आपके पितामह को खो देना है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये जो व्यक्ति आप अभी देख रहे हो, ये पूर्व जन्म में भी ये लोग थे, आगे भी जाके रहेंगे। तुम भी पास्ट में थे, अभी भी हो और फ्यूचर में भी रहोगे, और मैं भी पास्ट में था, अभी हूं और फ्यूचर में रहूंगा। इसका मतलब है कि हम लोग का जितना संबंधी है, ये हम है, हमेशा हम रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। पास्ट में भी हम लोग थे, प्रेजेंट में तो अभी है, और फ्यूचर में हम लोग रहेंगे। इसका क्या मतलब क्या है? कृष्ण अभी कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? इसका मतलब है, देखिए, हम लोग एक्चुअली कि हमको एक शरीर माने हैं, और जब शरीर माने हैं तो हमारा जब मृत्यु हो जाता है, हमको लगता है कि एवरीथिंग इज एंड, यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन कृष्ण का मैसेज यहाँ पे देखिए, कृष्ण कह रहे हैं हर व्यक्ति पास्ट में भी था, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में रहेगा। इसका मतलब हम लोग शरीर नहीं है। और एक्चुअली अर्जुन को जो कृष्ण ने डांट रहे थे ना, एक्चुअली तुम मतलब बुद्धिमान का बात कर रहे हो लेकिन मूर्ख के जैसा बात कर रहे हो, इसका ये है, कृष्ण अर्जुन को कह रहे, अर्जुन तुम्हारा मेन जो प्रॉब्लम है ना, तुम्हारा आइडेंटिटी क्राइसिस। क्या आइडेंटिटी क्राइसिस? कि आप सब व्यक्ति को एक शरीर के हिसाब से मान रहे हो। हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है। और देखिए, जब व्यक्ति का कभी मृत्यु हो जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि वो व्यक्ति शरीर छोड़ के चले गए। इसका मतलब शरीर तो उधर पड़ा है, लेकिन वो व्यक्ति चले गए। वो व्यक्ति फिर कौन थे? वो व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति हमारे शास्त्र के हिसाब से आत्मा कहते हैं, और अगर बाइबल के हिसाब से उसको सोल बोलते हैं, और अगर कुरान के हिसाब से उसको रूह बोलते हैं। तो वही जो आत्मा है ना, वो एक्चुअली हमारा आइडेंटिटी है। ये शरीर तो हम बस धारण किए हैं। शरीर का मृत्यु होता है, लेकिन वो व्यक्ति का मृत्यु, इसका मतलब है हमारा किसी का भी मृत्यु नहीं होता है। हमारा कोई रिलेटिव का, हमारा किसी का मृत्यु नहीं होता है। बस ओनली ये होता है, हम शरीर ही चेंज करते हैं और कुछ नहीं है। तो अभी दिमाग से पूरा हटा दीजिए, हमारा कभी मृत्यु होता ही नहीं है। ये जो हम गलत कॉन्सेप्शन ले लिए ना, हमारा मृत्यु हो जाएगा, हमारा शरीर का मृत्यु हो जाएगा, हमारा कभी भी मृत्यु नहीं होता है। तो कृष्ण ने यही मैसेज अर्जुन को दे रहे हैं कि आप जो दुख कर रहे हो कि आपके पितामह, आपके गुरु और आपके संबंधी को आप हरा दोगे, कहाँ हरा रहे हो? ये तो पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में आपके साथ में है, और फ्यूचर में सब लोग रहेंगे। और एक ये भी है कि पॉरपोर्ट में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मायावाद फिलोसफी के हिसाब से बहुत लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जब व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, शायद भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं। तो लेकिन भगवान ने तो ऐसे नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं मृत्यु को होने के बाद हर व्यक्ति का इंडिविजुअली वो एग्जिस्ट करते हैं। इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं मतलब हर व्यक्ति का एक इंडिविजुअली आइडेंटिटी है। वो भगवान के साथ जाके लीन नहीं होता है, इंडिविजुअली वो एग्जिस्ट करते ही है। समझ रहे? तो यहाँ पे जो बात है, ये श्लोक से देखिए, कृष्ण का ये भगवत गीता का मैसेज है। तो यहाँ से हम लोग को वो स्थिति में आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि किसी का भी व्यक्ति का मृत्यु नहीं होता है। हम लोग आत्मा है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता है, बस शरीर का ही मृत्यु हो जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग कभी भी मन को अभी समझाना चाहिए कि हमारा रिलेटिव्स हो सकता है हमें छोड़ के चले गए, लेकिन और कहाँ पे, किस अवस्था में, कोई शरीर में वो है। आज जो हमारे साथ में, पास्ट में और किसी के साथ कहाँ पे थे, जैसे अगर हमारे साथ अभी चले गए तो और जाके कहाँ पे शरीर ले रहे। तो इसके हिसाब से हर व्यक्ति एक आत्मा है, वो शरीर नहीं है। तो शरीर का जो आइडेंटिफिकेशन है, यही प्रॉब्लम है, यही एक्चुअली हमारा दुख का कारण है। देखिए, हम लोग को जो प्रॉब्लम जो भी है, देखिए हेल्थ इश्यू किसको होता है? शरीर को होता है, आत्मा को तो नहीं होता है। शरीर वृद्धा हो जाता है,
आत्मा तो कभी वृद्धा नहीं होता है, मृत्यु शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। तो इसीलिए अगर हम अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगे, रियलाइजेशन में आ जाएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो देखिए हम लोग का ऑलमोस्ट प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो रियलाइजेशन करना ना काफी डिफिकल्ट का बात है, ये काफी डिफिकल्ट का बात है। अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, हर दिन ये शास्त्र को सुनते नहीं है, साधु संग नहीं करते, तो ये रियलाइजेशन होना बहुत डिफिकल्ट है। और प्रभुपाद ने कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर द सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी, दिस इज द ABCD ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो इसीलिए संसार में देखिए हमेशा हम क्वेश्चन करते हैं, यह संसार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम मानते हैं किसी का मृत्यु हो जाए, लेकिन मृत्यु सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा क्या है कि हम जन्म और मृत्यु के बीच में कैसे जी रहे, कैसे चेतना में जी रहे, कैसे चेतना में काम कर रहे, काम किस उद्देश्य में कर रहे, ये बहुत बड़ा बात है। इसके हिसाब से हमारा जन्म और मृत्यु डिफाइन होता है। और अगर हम पूरा जब मतलब आध्यात्मिक चेतना में चले जाएंगे तो उसके बाद तो मृत्यु होना ही नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हम चले जाएंगे। ये जो शरीर, जो मटेरियल शरीर है ना, ये प्राप्त नहीं होंगे। हरे कृष्णा।